नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा। पश्चिम बंगाल में संतों के अपमान पर घमासान छिड़ा हुआ है। इसके खिलाफ विरोध जताने साधु संत सड़क पर उतर चुके हैं। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। आज इस विरोध प्रदर्शन में संतों का हुजूम उमड़ा। संत स्वाभिमान यात्रा को विश्व हिंदू परिषद का समर्थन हासिल है। आज अग्नि परीक्षा में आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। संस्था के तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो बोले थे, इसीलिए जात पात छोड़ करके सब आदमी आगे आए। जो बात कही है ये हमारा सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল। बंगाल का सीएम जब मंच पर खड़ा होकर चुनावी मुद्दा को लेकर संत पर आरोप रखते हैं, इससे बुरा घटना हो ही नहीं सकता। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তার আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? तो भगवा कपड़ा पहने हुए महात्मा लोग हैं, भारत सेवा संघ के महात्मा हैं। वो जो बोल रहे हैं पूरा झूठ बोल रहे हैं। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে নই, কেন একটা ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে হব? আর আমি অসম্মানী বা কেন করব? यहाँ की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। सुरक्षा सबको, सुविधा सबको, तुष्टीकरण किसी की नहीं। साधु संत को ही नहीं, मैं कहूँगा आम आदमी को भी पूरा जो है रास्ते में उतारना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, कल छठे फेज के लिए वोटिंग है। उससे पहले पश्चिम बंगाल में साधु सन्यासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। साधु सन्यासियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और सड़क पर उतर आए हैं। आप इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। यहाँ की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है। चुनावी संग्राम के बीच तुष्टीकरण को हथियार बनाकर ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन के संत पर अपना बयान तो दे दिया, फिर सफाई भी दे दी, लेकिन साधु संत किसी भी हाल में मानने वाले नहीं हैं। गेरुआधारी साधु संत कोलकाता की सड़कों पर उतर आए हैं। साधु संतों का ये हुजूम बताता है कि संत पर दीदी का दिया गया बयान किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो बयान है कि रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम और इस्कॉन के जो साधु संत हैं वो वोट को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को वोट देने के लिए कहते हैं और एकदम स्पेसिफाई किए हैं कि बीजेपी को वोट देने की बात कही जाती है। और इसी के विरोध में संत स्वाभिमान यात्रा आज ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रही है, जहां पर साधु एकजुट होकर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरे साधु संतों का एकमात्र मकसद है ममता बनर्जी का विरोध और सनातन की रक्षा के लिए शक्ति प्रदर्शन। आज उसी मकसद के साथ ये सड़क पर उतरे और इस यात्रा को संत स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया, जिसे विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन हासिल है। इन्होंने जो बात कही है ये हमारा सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया और केवल सनातन धर्म के लिए नहीं है, साधु संत के साथ साथ और जितना हिंदू है ये सब के लिए ठेस पहुंचाया। साधु संत का ये सनातन धर्म का आदिपीठ है हिंदुस्तान, और इसमें जो गरिमा भगवान जी का है उसमें आघात आने से कोई भी साधु उसको ठेस पहुंचता है, वो ठेस से
सब लोग इधर आए। छठे चरण में कल पश्चिम बंगाल में भी 8 सीटों पर वोटिंग है। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को अपने दिए बयान पर चुनाव में नुकसान का भी एहसास हो गया था, तभी उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन संतों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी वो सड़कों पर उतर आए। ममता बनर्जी ने अपने बयान में जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर हमला बोला था। क्या कहा था, सुनिए। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তারা আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? ममता बनर्जी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला भी किया था। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है। तुष्टीकरण की चाहत में संतों पर अपने दिए बयान के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में चुनाव पर इसका कितना असर होगा, ये 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे। सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया। और देखिए अगली खबर भी तुष्टीकरण और मुस्लिम कार्ड से जुड़ी हुई है। चुनाव के बीच बाकी 2 चरणों से पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी 7वें आसमान पर है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेकर हमलावर है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में बयान दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं? যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না। ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कभी ओबीसी आरक्षण तो कभी एससी एसटी आरक्षण, तो अब पूरी तरह से मुस्लिम आरक्षण। सारे मुद्दे हवा और अगले 2 चरणों में मुस्लिम आरक्षण ही लग रहा है सबसे बड़ी दवा। आरक्षण वाली आग तो काफी दिनों से लगी हुई थी, लेकिन इसे अभी ऑक्सीजन दिया है बंगाल में ओबीसी के 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाली खबर है, जिसमें ममता निशाने पर है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने को मानने से इनकार कर चुकी है। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানবো না। उन पर आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी से लेकर इंडिया गठबंधन वालों ने ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला है। इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। आरक्षण की ज्वाला में जुबानी पेट्रोल डालकर इसे और धधकाया समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने। उन्होंने कहा कि 80% हिंदुओं को अगर आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अब जब आरक्षण की आग सुलगी तो दोनों तरफ से आहूतियां शुरू हो गईं। योगी आदित्यनाथ से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने छठे चरण से पहले जुबानी घर्षण से माहौल की गर्मी और बढ़ा दी। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं। उसके बाद तो मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी ही फ्रंट फुट पर नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह वादा कर रहे हैं कि 400 पार करा दो तो मुस्लिम आरक्षण रद्द करके दलितों और पिछड़ों को दे देंगे। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम आरक्षण पर दोबारा विचार। अब भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। आरक्षण का मुद्दा जब जब उछला है उसने माहौल बदल दिया है, लेकिन माहौल किसके पक्ष में बदलेगा इस बार? 4 जून तक करिए इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल मुस्लिम आरक्षण पर सियासी गलियारों में इतना बवाल मचा है, लेकिन खुद मुस्लिम आरक्षण पर मुस्लिम जमात क्या सोचती है, हमने अलग अलग शहरों से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। जो भी कोटा हो, सरकार को किसी ना किसी कोटे में मुसलमानों को एजुकेशन में कम से कम आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि नौकरी हम अपने आप ले लेंगे। हमको पढ़ाई में आरक्षण दीजिए, हम नौकरी अपने आप ले लेंगे, ये हमारा मेन मुद्दा है। दुनिया को जग जाहिर है मुसलमान दलित और पिछड़े से भी बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमान इस देश के थे और हैं और रहेंगे, और मुसलमानों को हर चीज में हिस्सा देना चाहिए। ये कहने की बात है कि नहीं देंगे, ये सब राजनीति, लेकिन मोदी जी आज तक के जो चलाते चलाए तो क्या दिक्कत मुसलमानों को हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये राजनीति है, चला कर दी, जब उनको दे रहे तो इनको भी देंगे, ये सब कहने की बात है। मेरे हिसाब से किसी को आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ना हिंदू ना मुस्लिम। भाई जो ज़रूरतमंद आदमी हो या जो नीडफुल हो उसको दिया जाना चाहिए, जो भी सरकारी व्यवस्था हो उससे। मिलना दोनों को ही चाहिए, मुसलमानों को भी और हिंदू को भी, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। मिलना चाहिए, जब सब हिंदुओं को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिलना चाहिए। मुसलमानों का हक मिलना चाहिए इंडिया के अंदर, जैसे वालों को मिल गया है नहीं? सही बात है ना। अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हम और पिछड़े वर्ग हैं मुस्लिम, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। पॉलिटिकल गेम है कि इसमें कहीं 47 से आज तक कुछ हुआ है मुसलमानों के लिए? जब ये कर देंगे कोई नहीं करेगा। मेरे हिसाब से कहा जाए तो अभी भी जो फार फ्लंग एरियाज में बहुत सारे इश्यूज है, जिसके हिसाब से रिजर्वेशन हो तो बहुत फ़ायदा होगा। मिलनी चाहिए अगर इनको तो इक्वालिटी, क्योंकि हमारा राइट टू इक्वालिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये है, तो इट मीन्स मिलनी चाहिए। जो छोटे वर्ग के करते काम करते हैं उनको देना मुनासिब है, क्योंकि हम वतनी है ना, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। मैं चाहता हूँ उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य में आरक्षण मिले, शिक्षा में आरक्षण मिले, हर चीज़ में, उद्योग में, काम धंधे में। आप आगे बढ़ाओ ना मुसलमान को। अगर देनी है तो उसमें कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, सामान्य तौर पे सब सिटीजन्स को दीजिए। मैं इस विचारों के भाई आरक्षण टोटली खत्म होना चाहिए। अगर हिंदुओं को मिल सकता था, मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकता? क्या मुसलमानों को भी तो मिलना चाहिए। और अब अग्नि परीक्षा में बात करते हैं चुनावी रण की। 6 राउंड की चुनावी जंग के बाद अब 7वें और आखिरी राउंड के लिए भी सभी दिग्गज चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। आखिरी दौर में 57 लोकसभा सीटों के लिए सभी दल पहले दौर के चुनाव की तरह से ही पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेताओं में खटपट की भी घटनाएं शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। जमनिया गठबंधन का अकाउंट बोल रहे हैं। जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। मां गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक उन्होंने। छठे चरण के चुनाव में कल 58 सीटों पर सियासी दलों की किस्मत तय हो जाएगी। छठे दौर में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार को वोटिंग हो रही है, लेकिन अब आखिरी दाव, आखिरी लड़ाई 7वें चरण के मतदान के लिए हो रही है। 7वें चरण के चुनाव में केवल 7 दिन बचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं।
जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को कोई वोट देना नहीं चाहता। आज विपक्ष के साथ जुबानी जंग में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह मैदान में डटे नजर आए। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू नहीं होगा, शरीयत से नहीं संविधान से भारत चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। अगर उनको बुरा करके अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उनको छोड़े। अगर हम बोल रहे भाई ये विष है, दिस इज a poison, don't touch it. No, whether it is a poison or not, just I will leak. थोड़ा चाट के देखता हूँ, अगर कोई बोला तो what will be the result? So like that मोदी 400 पार करा दो, ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सब हार चुके हैं, इसलिए सब जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में भी बीजेपी ने दानापुर में जमकर लालू परिवार पर निशाना साधा। हम लोग की सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, हमारी सरकार इसकी भी जांच कराएगी, जिस तरह से विपक्षी नेताओं की जांच आज प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। आजकल वो टूरिस्ट बेटी भी आई है, अभी आजकल हिंसा फैलाई, कभी छपरा में, पूरे बिहार में कहीं हिंसा नहीं हुआ साथियों, किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार के गुंडागर्दी के चलते छपरा में एक नौजवान की हत्या हुई। इस बीच गुरुवार को 200 सभाएं पूरी करने की खुशी में तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में केक काटकर खुशियां मनाई, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी जंग छिड़ गई। एक झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं? 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विपक्ष को पहले दिन से आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते निशाना बना रहे हैं, उससे विरोधियों को मुकाबला करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। 10 साल क्या किए वो लोग? वो तो दिल्ली में बैठे थे 10 साल। अब पीओके को कहाँ ले लिया आपने? ये सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव के वक्त सब कुछ बोलते हैं, चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। यही हमारा अनुभव है 10 साल से भाजपा के साथ। इस बीच घाटी के नेताओं में आखिरी चरण तक चुनाव आते आते आपस में ही खटपट होती दिख रही है। ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने फिर एक बार मोदी सरकार बनाना तय कर लिया है, तो कौन ऐसी गलती करेगा कि जो किसी और को वोट दे? क्या कोई अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि उसका वोट खराब हो? 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूंगी, मैं उनको बोलूंगी सरेंडर जो हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी पर 24 घंटे से हमलावर हैं, तो अखिलेश भी बीजेपी पर वार कर रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी की हालत यह होती जा रही है, आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। जाहिर है 4 जून को सभी दलों को अपनी अपनी मेहनत का परिणाम देखने को मिलेगा, फिर जुबानी जंग नए सिरे से छिड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।